हेलो बच्चों, लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. On what factor does the inertia of a body depend? Which has more inertia, a cricket ball or a rubber ball of same size? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि किस फैक्टर पे इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड करती है और क्रिकेट बॉल और रबर बॉल में से किसका इनर्शिया ज़्यादा है, जो कि दोनों सेम साइज की हैं. तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ होने वाला की कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. तो हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इनर्शिया क्या होता है. इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी जिससे कि वो रेजिस्ट करता है. किसको रेजिस्ट करता है? रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट. कैसी स्टेट को? स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन. तो मैं समझाती हूँ आपको कि इस पे लिखा क्या है. तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिससे कि वो रेजिस्ट करता है, रोकता है किसी भी तरह के चेंज को, रोकने की कोशिश करता है किसी भी तरह के चेंज को. किसमें? स्टेट ऑफ रेस्ट या ऑफ मोशन में. अब स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है? जब एक बॉडी रुकी हुई है. और मोशन का मतलब क्या होता है? जब एक बॉडी चल रही है. तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं ज्यूम करूँगी कि आप जो हैं वो 9th और क्लास 10th के बच्चे, और यहाँ पे हमें एक बच्चा है हमारे पास जो कि 2nd क्लास का है. और यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक रेसलर ले लेते हैं. ठीक है, जो कि हैं, लेट्स अज्यूम द ग्रेट खली. अब आपको पता है खली कितने ज़्यादा ह्यूज हैं. ठीक है, और काफ़ी वेट है उनका. अब ये दोनों के दोनों ग्राउंड पर रेस्ट पर हैं और आप जाते हैं, दोनों के ऊपर धक्का मार देते हैं. ऐसा करना नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे. आप 2nd क्लास के बच्चे को भी धक्का मारते हो, आप खली को भी धक्का मारते हो. जब आप 2nd क्लास के बच्चे को धक्का मारोगे आपको पता है क्या होगा? वो 2nd क्लास का बच्चा आपसे वेट में कम है तो वो तो गिर जाएगा. लेकिन जब आप खली को धक्का मारोगे क्या वो गिरेंगे? क्योंकि वो ह्यूज हैं, उनका काफ़ी वेट है, आपसे काफ़ी ज़्यादा वेट है, तो वो नहीं गिरेंगे. तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि खली का वेट बहुत ज़्यादा होने से, मास बहुत ज़्यादा होने से, मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज मास, मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपका जो फोर्स लगा उस पर, वो उसने किस स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज होने नहीं दिया. जबकि 2nd क्लास का जो बच्चा था वो सेम फोर्स लगने पे गिर गया क्योंकि उसका मास कम था जिसने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज होने दे दिया. तो जब यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट को रेसिस्ट कर लिया गया पर यहाँ पे रेसिस्ट नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश तो की होगी रेसिस्ट होने की, लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा थी इसीलिए नहीं हो पाया. तो क्या मैं यहाँ से जनरलाइज कर सकती हूँ कि मास ऑफ द बॉडी is the measure of inertia. इसका मतलब क्या है? जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होता है. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास. मास पर डिपेंड करता है इनर्शिया ऑफ द बॉडी. तो पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो तो हमने सॉल्व कर दिया कि मास ऑफ द बॉडी जो है, इनर्शिया मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है. अब दूसरा पार्ट क्या है कि विच हैज़ मोर इनर्शिया, क्रिकेट बॉल और अ रबर बॉल. अब क्रिकेट बॉल का जो मास है, मास ऑफ क्रिकेट बॉल, हमें पता है वो ज़्यादा होगा किससे? मास ऑफ रबर बॉल से. जिसकी वजह से क्या हम बोल सकते हैं? इनर्शिया ऑफ क्रिकेट बॉल ज़्यादा होगा इनर्शिया ऑफ रबर बॉल से, क्योंकि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल.